नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। बीते लगभग 28-29 दिनों से लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी के जेब पे लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है पूरी तरीके से महंगाई तोड़ जो है, और लगातार आपको कहे तो हर एक दिन बीट करके जो है आज भी लगभग 28 पैसे के आसपास पेट्रोल और 26 पैसे के आसपास जो है डीजल की बढ़ोतरी हुई है। हम दरभंगा में हैं और बेता के पास ये इंडियन ऑयल का जो है पेट्रोल पंप है। यहाँ पे जो रेट है उस रेट को बताएंगे, जो 100 के पार है। 104 रुपये पेट्रोल है और जो डीजल है वो 93 रुपये के पास है। आपको बता दें कि लगातार जो है चुनाव जब हुआ तो चुनाव के वक्त जो है वो बीते लगभग 2-3 महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है पूरी तरीके से रुका रहा, बढ़ा नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर जो स्थिति बनी आप देख ही रहे हैं। जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कमर तोड़ स्थिति है। पेट्रोल का जो दाम है वो शहर देश के कई जिलों में जो है 100 के पार है पेट्रोल। और बता दें जो कि पेट्रोल और डीजल को लेकर जो सरकार है, जो सरकार नियम तय करती हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो एक्साइज को लेकर, और बिहार जो स्टेट गवर्नमेंट हो वैट को लेकर, लगातार जो स्थिति है वो बढ़ रही है। जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस के कारण जो पेट्रोल डीजल के दाम है जो है आसमान छू रही है, 100 के पार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं जो बाइक से सफ़र करते हैं, आम आदमी हैं। लेकिन स्थिति क्या है पेट्रोल को लेकर, क्या कहेंगे? नाम बताइए। मेरा नाम एम हुसैन हुआ। पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ते दाम है उसको लेकर क्या स्थिति, किस स्थिति का मुकाबला सामना करना पड़ रहा है? जिस तरह से पेट्रोल बाइक से चलना कितना मुमकिन हो पा रहा है? पेट्रोल का तो जैसे लगता है कि इसका रेट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर एक दिन बीच करके पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है और इस पे किसी भी नेतागण का जूझ नहीं देख रहा है कि पेट्रोल का दाम आखिर क्यों इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। जो भाड़ा पहले ऑटो का था 10 रुपया, वहाँ 25 रुपया 20 रुपया इस तरह का हो गया। बाइक में पेट्रोल जहाँ अगर कोई 100 का डालता था तो 50 पे लिमिट हो गया। तो पेट्रोल का दाम तेज़ी से काफ़ी बढ़ता जा रहा है और डीजल का दाम भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो डीजल सिर्फ गाड़ी तक सीमित नहीं है। डीजल के मूल्य बढ़ने के कारण कई तरह के प्रोडक्ट है, कई तरह के उत्पाद हैं जिसका मूल्य डीजल के कारण बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बस में सफ़र करते हैं तो बस का भाड़ा बढ़ जाएगा, ऑटो में सफ़र करते हैं तो ऑटो का भाड़ा बढ़ जाएगा, कोई उत्पाद अगर घर खरीद कर लाते हैं तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसका प्रभाव, डीजल का प्रभाव प्रत्येक लगभग चीज़ पर पड़ता है। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल का मूल्य लगातार इतना तेज़ी से बढ़ता क्यों जा रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो लोग, ये हमारे सहयोगी यहाँ बता रहे थे कुछ और यहाँ पे पेट्रोल भरा रहे हैं, उनसे बात करें। सर नाम बताइए। जी असलम नाम। क्या कहेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जो है लगातार बीते लगभग 28-29 दिनों से 100 के पार है आपके शहर में दरभंगा में, और बता दें तो देश के कई शहरों में 100 के पार है पेट्रोल, डीजल भी 100 के करीब पहुंच चुका है। क्या कहेंगे? बहुत परेशानी हो रही है, तेल की महंगाई की वजह से आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। सरकार को क्या कहेंगे? जो सरकार टैक्स लगा रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, टैक्स के कारण जो है आपके जो दाम है लगभग 50% ज़्यादा मिल करके आपको दिया जा रहा है। टैक्स बड़ा कारण है, उसको लेकर क्या कहें? अब तो ये सरकार की नीति के ऊपर निर्भर करती है, क्या सरकार का नीति है उसके अनुसार तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन महंगाई की वजह से बहुत परेशानी हो रही है और सरकार को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। मेरे नज़र से सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए इस मामले में कि तेल की थोड़ा सा दाम कम हो। चलिए, लगातार यहाँ दरभंगा के लोग जो हैं पेट्रोल भरा तो रहे हैं लेकिन जो बढ़ते दाम है उसका सामना कर रहे हैं, 100 के पार है। और जो स्थिति है ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जो है महंगाई जो है महंगाई को बढ़ा रहा है। आप बता दें जो कि दाल, तेल, बाकी सारी जो ढुलाई, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है बढ़ते दाम के कारण। जो डीजल है वो भी 100 के करीब है और सरकार जो है वो सुनने को नाम नहीं लेती है। और बिहार सरकार हो चाहे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरी तरीके से जो है वो टैक्सेस का जो खेल है, जो रेवेन्यू जनरेट का खेल है। एक तरफ जहाँ कोविड के काल में लोग, आम आदमी जिस तरह से प्रभावित हुए, लोगों का जॉब छूटा, लोग घर पे बैठे, और उसके बाद चुनाव के बाद
ये बड़ा खेल जो है पेट्रोल डीजल के नाम पे बढ़ाने को लेकर यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद क्या साहब। कहेंगे, कितना का पेट्रोल भरा है अभी? अभी हम 40 से का भरा है। मैं क्या कहेंगे जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, नीतीश सरकार, केंद्र सरकार, क्या कहेंगे? सरकार पेट्रोल डीजल पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए जो है पेट्रोल और डीजल का महंगाई बढ़ता हुआ जा रहा है। इससे क्या है, हम लोगों में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और चलिए यहाँ पे जो स्थानीय कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर नाम बताइए। शिव किशोर चौधरी। क्या कहेंगे जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं, दरभंगा में भी 100 के पार है पेट्रोल और डीजल 100 के करीब है, कितना असर पेट्रोल और डीजल का आप लोग के जीवन पे? ये भरुआ सरकार सुनने वाला नहीं है। इस भरुआ सरकार को कहना ही कुछ बेकार है। इनको जो मन में आता है सो ही करते हैं। अच्छा चलिए यहाँ जो है पूरी तरीके से लोग आक्रोशित हैं। क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर? बहुत खराब स्थिति हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सरकारों को जो लगातार बीते 28-29 दिनों से बढ़ते ही जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको कहेंगे कि कम होना चाहिए और लोग ज़्यादा दूर डिस्टेंस भी दूरी नहीं कर पा रहे हैं इसके कारण, और इससे कम पेट्रोल की बिक्री भी हो रही है। चलिए लगातार जो स्थिति है यहाँ के स्थानीय दरभंगा जिला में हम हैं, दरभंगा शहर में हैं और दरभंगा शहर की ही क्या बात करें, पूरे देश की स्थिति लगातार जो है कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आंदोलन हुआ और आंदोलन होने के बाद कुछ प्रभाव नहीं, लगातार फिर भी बढ़ रहा है पेट्रोल। पर डे जो है एक दिन बीत करके आपको पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम आपको दिखेंगे पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल और डीजल भराने के लिए पहुँचेंगे। पूरी तरीके से महंगाई तोड़ आम लोगों को लेकर जिस सरकार जो राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से रईसी पे जब उतरते हैं और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं और जब राजनीतिक दौरे होते हैं, फिर पेट्रोल और राजनीतिक जब चुनाव का समय आता है तो पूरी तरीके से सीमित होती है, दाम बढ़ने को लेकर दाम रुक जाता है। लेकिन फिर चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद क्या स्थिति है, उस स्थिति को आप देख रहे हैं। एक तरफ कोविड को लेकर जो स्थिति बना पूरे देश में, पूरे महामारी के समय लोग घर पे बैठे रहे और आज जो स्थिति है पेट्रोल को लेकर पूरी तरीके से भयावह स्थिति है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। राधे कुमार ठाकुर। क्या कहेंगे पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार को, क्या कहेंगे? ये तो पेट्रोल पर सरकार बहुत ही दाम बढ़ाया है, इसके लेकर के इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, समझे। चलिए यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं जो कि बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार सुनने को नहीं राजी है। सिटीजन आवाज़ के द्वारा लगातार हम आपको दिखाएंगे जनहित, समाज हित, राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर शहर, अलग अलग शहर से आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर लोगों का क्या कहना है। सरकार पूरी तरीके से योजना को लेकर, रेवेन्यू जनरेट करने को लेकर, लेकिन योजना में भी जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरीके से दिखती है, पूरी तरीके से लिपापोती दिखती है। और एक तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जिसको रेवेन्यू जनरेट को लेकर सरकार हवाला देती है, योजनाओं को विकास करने को लेकर देती है। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के माध्यम, सिटीजन आवाज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़े रहे और कोविड को लेकर जो भी गाइडलाइन है सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की, उस गाइडलाइन का 100% पालन करें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।